नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल ग्लोबल इनसाइट्स आप पे स्वागत है। मैं अभिषेक हूँ और आज मैं आपके लिए भगवान जगन्नाथ धाम से कुछ एक पौराणिक कथा लेके आया हूँ। और कथा नहीं है, वो एक तरह से आपको समझ में आया कि रथ यात्रा होता क्यों है। रथ यात्रा में एक्चुअली वो मौसी घर जाते हैं, तो मौसी घर क्यों जाते हैं ये हमें पता नहीं है। तो आज मैं आपको ये इस चीज़ के बारे में बताऊंगा। और मौसी उनकी है कौन। एक्चुअली ये जो बात है ये आपका द्वापर त्रेता युग से चल रहा है। तो आज मैं आपको ये सब कुछ क्लियर करूँगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आपने सुना होगा कि भगवान जगन्नाथ धाम जो है, पूरी धाम जो है, हमारे 4 धामों में से एक है। और इसका हमारे पौराणिक में भी काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों जैसे हम 4 धाम का यात्रा करते हैं तो हमें इस धाम में जाना जरूरी है, अनिवार्य है, तब जाके आपका 4 धाम की यात्रा पूरी होती है। उसी तरह से आज मैं इसीलिए इस चीज़ के ऊपर मैं थोड़ा सा फ्लैश डालना चाह रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि जो रथ यात्रा होता है उसमें भगवान श्री जगन्नाथ जी जो जाते हैं, रथ उनका मौसी घर में रुकता है। तो क्यों रुकता है, मौसी कौन है, वहाँ क्यों रुकते हैं वो, और उसके पीछे का राज क्या है, तो वो आज मैं आपको सबको क्लियर करूँगा। तो दोस्तों आपको ऐसे पता होगा कि रामायण काल में उनको वनवास मिला था, भगवान श्री राम को 14 वर्षों के लिए। तो उनकी जो माता थी, माता कैकेयी, उन्होंने उन्हें 14 वर्ष के वनवास में भेजा था। और इस चीज़ से उनके माता पिता दशरथ और माता कौशल्या काफ़ी दुखी हुई थी, प्रभावित हुई थी कि ये नहीं होना चाहिए। पर उनको अपने माता का मान रखते हुए वो 14 वर्ष के वनवास में गए। और उनकी माता जब वो 14 वर्ष वनवास में गए और वहाँ से जब 14 वर्ष तक वो वनवास काट के वापस आए तो उस तब तक काफ़ी कुछ बदल चुका था। उनके जो शहरवासी थे अयोध्या के, वो काफ़ी नाराज़ थे इस बात से कि उन्हें वनवास में भेज दिया गया और उनके साथ साथ लक्ष्मण और माता सीता भी चली गई थी। तो जब वो वापस आए तो सारे लोग जो थे उनके लिए काफ़ी पकवान बनाए थे और किसी को नहीं लगा था कि वो आएंगे तो माता कैकेयी से भी मिलेंगे जाके। तो वो आए और सबसे पहले उन्होंने जो किया वो ये किया कि वो जाके माता कैकेयी के पास गए और उनके बने हुए हाथों के पकवान खाए। और उन्होंने कहा कि आपने जो कहा कि मुझे 14 वर्ष का, मैंने वो आपका ये बात पूरी कर दी। तो ये था रामायण का जो कहानी था। और जो 14 वर्ष के वनवास में हुआ, ये एक्चुअली होना था क्योंकि उनके जो गुरु थे राम के, उन्होंने ही माता कैकेयी को कहा था कि ये करने के लिए, क्योंकि अगर वो ऐसे नहीं करते तो रावण का वध नहीं होता और बहुत सारी चीज़ें हैं, राक्षसों का वध नहीं होता, तो अनबैलेंस हो जाता, उनका जो जन्म था वो व्यर्थ हो जाता। तो ये उनको करना था और माता कैकेयी ने अपना दिल में पत्थर रख के उन्हें भेजा था ताकि वो जिस चीज़ के लिए आए हैं, धरती पर अवतार लिए हैं, वो पूरा हो सके। और माता कैकेयी जानती थी कि वो भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो ये बात हुई। और जब वहाँ से द्वापर युग आया और भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, तो आपको बता दूँ जो उनकी माता थी देवकी, वो और कोई नहीं, उनकी माता कैकेयी थी। उनकी माता देवकी ही जिनके जन्म दी थी और उन्होंने 14 वर्ष कालकोटे में बिताया था। वो जो 14 वर्ष कालकोटे में बिताया था वही 14 वर्ष है जो उन्हें वनवास में दिया था। समझे। इसके ऊपर कहानी भी था, जब भगवान श्री कृष्ण जब उन्हें छुड़ाने आए 14 वर्षों के बाद, तो उनकी माता ने कहा कि तुम तो भगवान हो,
तुम चाहते तो मुझे बहुत पहले यहाँ से निकाल सकते थे, पर क्यों नहीं निकाला। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ये सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि आपके जो पूर्व जन्म थे उसमें आप में माता कैकेयी थी, आपने मुझे 14 वर्ष का वनवास में भेजा था। अगर मैं इस जन्म में आपको 14 वर्ष अगर आप नहीं बितवाते तो हो सकता था कि आपका अगला जन्म में काफ़ी आपको दिक्कत हो सकती थी। तो ये चीज़ जब माता कैकेयी उनकी जो माता है सुनी देवकी ने, तो वो काफ़ी प्रभावित हुई। यही चीज़ था जो हमें बताता है कि ये काफ़ी पुराना चल रहा है और चले आ रहा है। और उन्होंने इसी समय उनको कहा था, उनकी माता ने कहा था कि मैं 14 वर्ष तक तुम्हें खिला नहीं पाई, तुमसे दूर रहे, तो क्या ये सब व्यर्थ हो जाएगा। मेरी माता होने का जो सौभाग्य था मुझे मिला नहीं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, जब कलयुग आएगा तो मैं जगन्नाथपुरी में पूरी जो धाम है वहाँ मैं विराजमान जगन्नाथ के नाम से विख्यात रहूँगा, और वहाँ मैं शरण लूँगा, और वहाँ में रथ यात्रा होगा, और जब रथ यात्रा होगा तो मैं आप ही के घर जाके भोजन ग्रहण करूँगा। तो जब मौसी घर था वो माता कैकेयी थी, कौशल्या नहीं, सॉरी, माता कैकेयी थी। और इस जन्म में जो देवकी तो वही वहाँ पे उनके लिए पकवान बनाती थी। तो ये पूरी कहानी, ये पूरा सिनेरियो है कि क्यों वो जाते हैं मौसी घर और क्यों वहाँ रुकते हैं, क्यों खाते हैं पकवान वहाँ पे। होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आप बेल आइकन दबाइएगा तो आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, ऐसी जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, आपसे अलविदा लेता हूँ। नमस्ते, जय भारत, जय हिंद।